सोलन की ई नाम मंडी देश भर में रही अव्वल, मिलेगी 10 लाख की प्रोत्साहन राशि। सोलन स्थित ई नाम मंडी बेहतरीन कार्य करने के लिए देश भर की मंडियों में अव्वल रही है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री पुरस्कार 2019 के लिए सोलन मंडी का बेहतरीन व्यवस्था के लिए चयन किया है। यह पुरस्कार सिविल सर्विस दिवस पर 21 अप्रैल को दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रदान किया जाना है। पुरस्कार स्वरूप मंडी को 10 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि और प्रशस्ति पत्र मिलेगा। सोलन मंडी ने वर्ष 2019-20 में 91,928 क्विंटल उत्पाद की बिक्री की और कुल 44,89,47,500 रुपए का कारोबार किया। कुल्लू, चंबा, कांगड़ा, केलांग में हुई बूंदाबांदी, बिजली गिरने की तस्वीर वायरल। येलो अलर्ट के बीच बुधवार को कुल्लू, चंबा, कांगड़ा, मंडी और केलांग में बूंदाबांदी हुई। राजधानी शिमला में हल्के बादल छाए रहने के साथ धूप भी खिली। वीरवार को प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश और अंधड़ का पूर्वानुमान है। 16 अप्रैल तक प्रदेश में मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। प्रदेश में बढ़ती गर्मी के बीच बुधवार को कुछ क्षेत्रों में बारिश होने से लोगों को राहत मिली है। चंबा में बारिश के साथ कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि भी हुई। कुल्लू में बारिश होने से किसानों और बागवानों के चेहरे खिल उठे हैं। ऊपरी शिमला के कई क्षेत्रों में भी बुधवार शाम को ओलावृष्टि हुई। मौसम में बदलाव आने के बावजूद अधिकतम तापमान में कमी नहीं आई है। दादा की अस्थियां विसर्जित कर लौट रहे बाप बेटे की मौत, मां दादी घायल। चंबा पठानकोट एनएच पर तुनुहट्टी स्थित पेट्रोल पंप के समीप बुधवार अल सुबह एक कार अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे खाई में जा गिरी। हादसे में बाप बेटे की मौत हो गई, जबकि मां और दादी घायल हुई हैं। मृतकों की पहचान सिंगी राम पुत्र बेंसू राम और बुद्धि सिंह पुत्र सिंगी राम के रूप में हुई है। लच्छी देवी पत्नी बेंसू राम और बिरमू देवी पत्नी सिंगी राम निवासी संद्रोता पंचायत बघेईगढ़ घायल हो गई हैं। वाहन गिरने की आवाज़ सुनकर ग्रामीणों ने पुलिस एम्बुलेंस को इतला दी और मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने घायलों को वाहन से हरिगिरी अस्पताल कमलाड़ी पहुंचाया, जहां पर प्राथमिक उपचार देने के बाद महिलाओं को टांडा मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया। धारकंडी के कानोल में कार खाई में गिरी, 2 युवकों की मौत, 2 की हालत गंभीर। धारकंडी के कानोल में बुधवार सुबह 3:30 बजे हुए सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल युवकों को टांडा अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हुई, जबकि दूसरे ने टांडा में दम तोड़ा। जानकारी के अनुसार कार सवार विवेक कुमार पुत्र रमेश चंद बो तहसील शाहपुर, अजय कुमार पुत्र ठाकुर सिंह डाकघर दुलारा तहसील सिंहुता, ब्रिजलाल पुत्र सरदार सिंह और संदीप पुत्र कृष्णचंद दोनों निवासी गांव दुलारा तहसील सिंहुता कार में सवार होकर सल्ली के गांव नोली में किसी रिश्तेदार के घर गए थे। सुबह 3 बजे वे चारों कार में सवार होकर वापस आ रहे थे। जब वे करीब 3:30 बजे कन्नौल में पहुंचे तो गाड़ी अनियंत्रित होकर नीचे खाई में जा गिरी। इसमें विवेक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर घायल अजय ने टांडा अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस भर्ती पर नया विवाद, पेपर लीक होने की सरकार को शिकायत। हिमाचल प्रदेश में पुलिस भर्ती पर नया विवाद खड़ा हो गया है। इस भर्ती में पेपर लीक होने की राज्य सरकार से शिकायत की गई है। इस बारे में अभ्यर्थियों ने बुधवार को मुख्य सचिव और गृह सचिव से शिकायत की है। अभ्यर्थियों का एक प्रतिनिधि मंडल बुधवार को राज्य सचिवालय ही पहुंच गया। वहीं डीजीपी संजय कुंडू का कहना है कि केवल व्हाट्सएप चैट के आधार पर ही पूरी परीक्षा पर सवाल करना सही नहीं है। इस आरोप के पीछे कोई ठोस तथ्य नहीं है। पुलिस ने यह परीक्षा फुल प्रूफ तरीके से ली है। एक अभ्यर्थी ने राज्य सचिवालय के बाहर मीडिया से बातचीत में कहा कि इस बारे में एक चैट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस बारे में निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए कि सच क्या है। वायरल हुई इस चैट में पैसे के लेन देन की भी बात की है। अगर इसके पीछे सच्चाई होगी तो इससे लाखों लोगों का भविष्य बर्बाद होगा। अगर यह चैट जाली भी हो तो प्रशासन को इस बारे में कार्रवाई करनी चाहिए। यह परीक्षा परिणाम आने के बाद वायरल हो रहा है। किसने इसे वायरल किया है, इसकी सच्चाई पता करनी चाहिए। पद्मश्री विद्यानंद सरेख और स्वर्गीय बाबा इकबाल सिंह को मिलेगा हिमाचल गौरव पुरस्कार। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राजगढ़ क्षेत्र के 2 लोगों को हिमाचल गौरव पुरस्कार के लिए नामित किया है। इन दोनों को केंद्र सरकार से हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार मिल चुके हैं। प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन ने देवठी मझगांव निवासी पद्मश्री विद्यानंद सरेख और कलगीधर ट्रस्ट के संस्थापक स्वर्गीय बाबा इकबाल सिंह को मरणोपरांत हिमाचल गौरव पुरस्कार के लिए नामित करने की अधिसूचना जारी की है। यह सम्मान इन्हें 15 अप्रैल को चंबा में आयोजित हिमाचल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से दिया जाएगा। बाबा इकबाल सिंह का पुरस्कार उनके स्थान पर प्रमुख बने डॉक्टर देवेंद्र सिंह लेंगे, जबकि विद्यानंद सरेख स्वयं इस पुरस्कार को लेने जाएंगे।
कुल्लू दिल्ली का हवाई सफ़र दुबई और सिंगापुर से भी महंगा, ये है वजह। भुंतर से दिल्ली का हवाई सफ़र दिल्ली से दुबई और सिंगापुर से भी महंगा हो गया है। भुंतर स्थित कुल्लू मनाली हवाई अड्डे से दिल्ली के लिए उड़ान भरने के लिए अब खासी जेब ढीली करनी पड़ रही है। लोगों को दिल्ली जाने के लिए 26,000 रुपये प्रति सीट चुकाने पड़ रहे हैं। वहीं दिल्ली से दुबई और दिल्ली से सिंगापुर का किराया प्रति सीट 15 से 22,000 रुपये के बीच है। कोरोना के 2 साल के बाद भुंतर से दिल्ली का हवाई सफ़र करीब 8,000 रुपये महंगा हुआ है। वहीं घाटी के पर्यटन कारोबारी पूर्वोत्तर की तर्ज पर 19 सीटर डोर्नियर चलाने की मांग कर रहे हैं। जेपी नड्डा बोले, जून से शुरू होगा मरीजों का इलाज, पीएम मोदी करेंगे आईपीडी का शुभारंभ। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कोठीपुरा में जून से मरीजों को इलाज मिलना शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून में ही इन पेशेंट डिपार्टमेंट का शुभारंभ करेंगे। शुभारंभ वर्चुअल होगा या ऑफलाइन, इस पर अभी संशय है। अगस्त से एम्स पूरी तरह से संचालित हो जाएगा। यह जानकारी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने दी है। एम्स के निरीक्षण के बाद मीडिया से बातचीत में नड्डा ने कहा कि सितंबर से पहले एम्स के लिए अंडरपास बनाया जाएगा ताकि यहाँ ट्रैफिक जाम की स्थिति न बने। अंडरपास के लिए प्रदेश सरकार की स्वीकृति मिल गई है। नड्डा ने कहा कि एम्स के जो मानक निर्धारित हैं उनके साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हिमाचल बिजली बोर्ड कर्मचारियों को अगले माह से मिलेगा संशोधित वेतनमान। हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के करीब 12,000 नियमित कर्मचारियों और 28,000 पेंशनरों को अगले माह से संशोधित वेतनमान मिलेगा। अप्रैल की 1 मई को मिलने वाली तनख्वाह में संशोधित वेतनमान लागू होगा। मंगलवार को राज्य सचिवालय में अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा आर.डी. धीमान की अध्यक्षता में हुई बिजली बोर्ड के निदेशक मंडल के इस फैसले को मंजूरी दे दी गई है। बिजली बोर्ड ने अपने 160 वर्ग के अधिकारियों व कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 के आधार पर संशोधित वेतनमान जारी करने का निर्णय लिया है। संशोधित वेतनमान देने से बिजली बोर्ड पर सालाना करीब 366 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। संशोधित वेतनमान देने से पहले बिजली बोर्ड प्रबंधन कर्मचारियों से विकल्प भी आमंत्रित करेगा। जून के दूसरे हफ्ते में निकलेगा 10वीं और 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड इस बार जून माह के दूसरे सप्ताह तक 10वीं और 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित करेगा। 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा समाप्त होते ही पेपर मूल्यांकन प्रक्रिया से संबंधित आगामी कार्य को बोर्ड प्रबंधन की ओर से अमल में लाया जाएगा और अप्रैल माह के अंत तक सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद पेपर चेकिंग का कार्य शुरू किया जाएगा। इन परीक्षाओं के समाप्त होते ही बोर्ड प्रबंधन पेपर मूल्यांकन से संबंधित आगामी कार्रवाई को अमल में लाएगा। इस दौरान अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं पर विशेष कोड लगाया जाएगा। कोड लगाने के बाद उत्तर पुस्तिकाओं को निर्धारित शेड्यूल में मूल्यांकन केंद्रों तक पहुंचाया जाएगा। कुल्लू के गुरहर्ष को मिला राष्ट्रपति गोल्ड मेडल। जिला कुल्लू के शमशी के गुरहर्ष सिंह ने संघ लोक सेवा आयोग के IFS के प्रशिक्षण में बेस्ट अधिकारी ट्रेनिंग के लिए राष्ट्रपति गोल्ड मेडल हासिल किया है। गुरहर्ष ने हिमाचल का नाम पूरे देश में ऊंचा किया है। इससे शमशी में खुशी का माहौल है। गुरहर्ष वर्तमान में मंसूरी में IFS की ट्रेनिंग कर रहे हैं। उनकी शुरुआती पढ़ाई 10वीं तक कुल्लू के OLS स्कूल में हुई। इसके बाद KVS में 11वीं की परीक्षा में हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड में प्रथम रहे। 12वीं कक्षा में पूरे प्रदेश में 5वें स्थान पर रहे। IIT रुड़की से MSc में टॉप किया था। उन्होंने 2020-21 में देश भर में UPSC की परीक्षा में 7वां रैंक प्राप्त किया है। हिमाचल में 12 लोग कोरोना पॉजिटिव, 53 तक पहुँचे एक्टिव केस। हिमाचल में 12 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जबकि 15 कोरोना से स्वस्थ भी हुए हैं। प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या 53 हो गई है। बुधवार को कोरोना से कोई मौत नहीं हुई है। हिमाचल में एक बार फिर आएंगे अरविंद केजरीवाल, 23 को यहाँ करेंगे जनसभा। हिमाचल में एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल आने वाले हैं। मंडी रैली के बाद अब आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल 23 अप्रैल को कांगड़ा में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। मंडी में 6 अप्रैल की सफल रैली के बाद अरविंद केजरीवाल अब प्रदेश में दूसरी रैली करने जा रहे हैं। प्रवक्ता कल्याण भंडारी ने बताया कि जनता हिमाचल में अब बदलाव का मन बना चुकी है और आगामी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगी। हिमाचल में बीजेपी को बड़ा झटका, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य आप में शामिल। आप में उथल पुथल के झटकों के बाद अब बीजेपी की किश्ती भी छिचकोले खाने लगी है। बीजेपी के अनुसूचित जातीय मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हरमेल धीमान ने बुधवार को दिल्ली में आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। वह हिमाचल प्रदेश SC मोर्चा के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनके साथ और भी कई लोगों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। सोलन के बीजेपी नेता हरमेल धीमान सहित स्थानीय नेताओं के आम आदमी पार्टी में चले जाने से जयराम सरकार के स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल के गृह क्षेत्र कसोली में बीजेपी के लिए
बड़ा झटका कहा जा सकता है। इसी के साथ यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।